श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरं कलेश विकार सियरं पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सूर्यभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय सियावर रामचंद्र की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय गजानन जी महाराज की जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं कल रामायण पाठ में हमने श्रवण किया कि प्रभु रामचंद्र जी को सीता माता की खोजबीन हनुमान जी ने की। प्रभु राघवेंद्र सरकार को बताया कि सीता माता किस तरह लंका में रहती हैं। यह सब जानने के बाद प्रभु रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि जल्दी से सभी वानर वालों को एकत्रित करो और लंका पर चढ़ाई करेंगे। सभी वानर वालों पवन के वेग से समुद्र किनारे जा पहुंचे। आइए आज इसी से आगे रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे और आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी तरह के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा राम कथा हनुमान कथा सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी दरखास्त लगाने के लिए या किसी भी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं सभी वानर वालों के साथ में, और आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। अहि बेद जाई कृपा निध उतरे सागर तीरे हो रामा जह तह लागे खाने फल भालू विपुल कपि बीरे हो रामा। इस प्रकार कृपा निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनोखो रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ भले कहाने लगे। जहाँ वहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयऊँ कपिलंका निज निज ग्रह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल कैर उभारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु
दूत बल बरनी ना जाई, तहीं आए पूर्वे जन भलाई, दूतीन सन सुनी पूरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल है गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोले बच्चन नीते रस पारी, कांत करस हर सन पर हरे हूँ, मोर कहा अतहित ही धैर्य हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रामन के चरणों लगी, नीति रस में पगी हुई बानी, बोली हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जासु दूत कही करनी, सत्रवाही गौरव रजनी चर घरनी, तासु नार निज सचिव बोलाई, पटवहु कांत जो चाहूं भलाई। जिनके दूध का करनी का विचार करते ही समरण आते ही राक्षसी की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि बला चाहते हो तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशासम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित ने तुम्हारी शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमल को वन को दुख देने वाली जड़ी रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बहन अहि गने सारस, निकर निसाचर भे के हो रामा, जब लग ग्रस्त तब लग जतन करऊं जुटे के हो रामा। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढकों के समान। जब तक वो इन्हें ग्रस नहीं लेते, निकल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सरवन सुनि सटता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सब सुबाहु नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अपमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा, बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है।
जो आवहि मार कट कट काई, जियहि विचार निश्चर खाई, कपहि लो कप जाकी त्रासा, ता सुनार सवित बड़ी आशा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। असे कहीं भी हंसताई और लाई, चलहूँ सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, वह कांते पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा खबरी हसी पाई, सेंधु पार सेना सब आई, भोजे सी सचिव उचित मत कहूं, तै सब हंसे माष्ट कर रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि स्त्रियों की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वह सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाहकारी कौन सी बात है। जीतहूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर कहीं लेके माही। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य वानर किस गिनती में आते हैं। सचिव बहद गुर तीन जो प्रिय, बोलई वह आस हो रामा, राज धर्म तन तीन कर होई, बेगहि नाश हो रामा। मंत्री, वैद, गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य शरीर धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रामन कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहीं सुनाई सुनाई, अवसर जान विभूषण आवा, व्रत चरण शिशु तहि नावा। रावण के लिए भी वही साता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। कोने से रोनाई बैठे निज आसन, बोला बच्चन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वह सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन
चाहे कल्याणा। सो जो से सुमुत सुगति सुख नाना। सो पर नार लार गोसाई। तजाऊं चाहोत के चांद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति, नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई। पुत्र धरो तिष्ठहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो। अलप लोभ बल कहिन को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना होवे तो भी भला नहीं कहलाता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ। नरक के पांत हो रामा। सब पर हरि राघवराही। भजहूँ भजहि जय शांत हो रामा। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, यह सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। ताते राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालौ कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता। व्यापक अजीत अनाद अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वह समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वह संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निराम में विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि अनंत ब्रह्मा है। गौदिज धैनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ देवताओं को हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरु तजु नाहि ए माता। प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही। भजहूँ राम बिनु हित सदेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वह श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए। बिना ही कारण सने करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा। बेश वेदेरो के रथ
आगे जय लागा। जा सुना मित्रतापे न सावत, सोई प्रभु प्रगट समय जो जिय रामन। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट भये हैं। हे रामन, हृदय में यह समझ लीजिए। बारे बारे पद लगाऊं बेनिय, कराहूं दसी से हो रामा। पर हरि माने मोहि मद भजऊं, कौशलादि से हो रामा। हे दशीस, में बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ को मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मने पौले स्तने जैसे साने कहीं पटही यह बात हो रामा। तोरत सो में प्रभु सने कहीं पाई, सो अवसरुताते हो रामा। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे ता सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही बात प्रभु आपसे कह दी। जय जय श्री राम, जय बालाजी। बंधुओं, आज वाणी को इसी स्थान पर रामायण पाठ में विराम देंगे और आप सभी हमारे इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, श्री बालाजी मंदिर के सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। बालाजी महाराज के चरणों में अपनी विनती अरदास लगाने के लिए, किसी भी प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए या राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और बंधुओं, रामायण पाठ हमें प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से संसार के सभी दुखों से व्यक्ति मुक्त होकर अपने अंत समय में राम अखंड भक्ति को प्राप्त होता है। धन धान्य से हमारे भंडार बढ़ते हैं, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे आय के साधन और अधिक बढ़ते हैं। इसलिए हमें रामायण पाठ कुछ समय निकालकर अवश्य श्रवण करना चाहिए। श्री राम जय